और गजा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है, आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि हमास ने एक बार फिर से इजराइल के मजबूत मरकावा टैंक को तबाह किया है और यह बड़ी खबर इस वक्त गजा से निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पीस मुआहदे का ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, इजराइल अपने हमलों को रोक नहीं रहा है और इसके जवाब में अब हमास भी लगातार मैदान में डटा हुआ है। हमास की जो सिक्योरिटी फोर्स विंग है वो लगातार आईडीएफ और इजरायली फोर्सेस का जवाब दे रही है और इस बीच बड़ी खबर आई है और यह ताजा बिल्कुल खबर है जो हम आपको दे रहे हैं कि मरकावा टैंक तबाह किया गया है। हमास ने यह इजराइल का मरकावा टैंक तबाह किया है। आपको बताते चलें कि इजराइल अपनी बड़ी कार्रवाइयों में, बड़े बड़े ऑपरेशंस में इसी मरकावा टैंक का सहारा लेता है और यह मरकावा टैंक इजराइल की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर यह आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने, हमास के मुजाहिदीन ने दरअसल इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया गया है। घात लगाकर यह बड़ा हमला किया गया है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि फौजी अड्डे पर भी बमबारी की गई है, निशाना बनाया गया है। इजराइल का यह फौजी अड्डा है जहां पर हमास के मुजाहिदीन ने यह बड़ा हमला किया है। तो दो तबाही, दो निशाने, दो टारगेट एक साथ हमास ने यहां पर किए हैं। एक तो इजराइल की ओर आईडीएफ का जो फौजी अड्डा है उसे गजा के अंदर निशाना बनाया गया है और दूसरा ही जो हमला हमास की तरफ से किया गया है वो इजराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है और पूरा का पूरा टैंक नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। पर खचे उड़ गए हैं इजराइल के इस टैंक के। हालांकि यह टैंक बहुत मजबूत माना जाता है। तमाम जो बड़ी और कठिन जो कार्रवाइयां होती हैं इजराइल की, उनमें इजराइल मरकावा टैंक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस मरकावा टैंक को रॉकेट के जरिए से आईडी लगाकर एक तरह से उड़ाया है हमास मुजाहिदीन ने। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी टेंशन लगातार गजा में अभी भी इजराइल के लिए बना हुआ है। और आपको बताते चलें कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ये हमले लगातार जारी हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से इंतबाह किया था हमास को भी और इजराइल को भी कि पीस डील के बाद हमले दोनों तरफ से रुकने चाहिए, लेकिन इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से यह पीस डील हुई है उसके बाद से इजराइल बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग और जो बच्चे हैं बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम किया गया है। और इन्हीं कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए हमास भी लगातार हमले कर रहा है। यानी आप देखिए कि एक तरफ मिस्र के शर्म शेख में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। गजा में मौजूद जो इजराइल और आईडीएफ के जो जवान हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप की पीस डील, दूसरी तरफ शर्म शेख में लगातार मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, लेकिन इस बीच भी इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इन्हीं हमलों को रोकने के लिए हमास के मुजाहिदीन का कहना है कि वो हमले अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इजराइल नापाक हरकत कर रहा है उसका जवाब देने के लिए उन्हें इस तरह की कार्रवाई दरअसल अंजाम देनी पड़ रही है। और इजरायली फौजी ठिकानों पर नए हमले अब शुरू किए गए हैं। इजरायली फौजी ठिकानों को अब टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि जब से इजराइल ने गजा के अंदर मुकम्मल कंट्रोल को लेकर जमीनी कार्रवाई शुरू की थी उसके बाद से ही लगातार हमास ने भी अपनी रणनीति बदली है, हमास ने भी अपनी पॉलिसी बदली है और अब नई रणनीति के तहत, नई हिकमत अमली के तहत अब एक तरह से बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स और माहिरीन भी मानते हैं कि गजा के अंदर जिस तरह से जो टनल्स बने हुए हैं, जो गुफाएं बनी हुई हैं और जो पूरा महल्ले वकू गजा के अंदर है, घनी आबादी है, ऐसे में इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं या आईडीएफ के जो जवान हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जमीन पर जो गौरीला लड़ाई हमास के मुजाहिदीन लड़ते हैं उसका कोई जवाब अब इजराइल के पास नहीं है। और यही वजह है कि लगातार इजराइल को एक तरह से गजा के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और इस बीच आप देखिए कि हमास मुजाहिदीन के अल-क़िसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने गजा शहर के करीब एक मरकावा टैंक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया है, जबकि सराया अल-कुद्स जो हमास की दूसरी मुजाहिदीन की एक विंग है, इसने दावा किया है कि उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के एक कमांड सेंटर पर गोलाबारी की है। तो दो बड़े हमले एक साथ किए गए हैं। एक तरफ अल-क़िसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने गजा शहर के करीब एक मरकावा टैंक को निशाना बनाया है और उसे नेस्तनाबूद कर दिया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सराया अल-कुद्स ने भी कहा है, उसने भी दावा किया है कि उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के एक कमांड सेंटर पर गोलाबारी की है। और यह हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इजराइल दोनों को खबरदार किया था कि अगर उन्होंने 20 नुकाती जंगबंदी मंसूबे की मुखालिफत की तो इसे मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की इस पीस में और इस मुआहिदे में हमास के ऊपर ज्यादा पाबंदी लगाई गई, हमास के ऊपर ज्यादा सख्ती की गई है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इजराइल लगातार लोगों का कत्लेआम कर रहा है, और इसी वजह से हमास को भी अब एक तरह से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। जिस तरह से ये पूरा जो लड़ाई है वो अब एक खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। हालांकि अगर गजा की इस लड़ाई को देखा जाए तो अब 2 साल तकरीबन मुकम्मल होने को हैं। आपको याद होगा कि साल 2023 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से ही यह जंग शुरू हुई थी, यानी 2 साल तकरीबन एक तरह से मुकम्मल हो गए हैं। और आप देखिए कि इस बीच हमास कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है, हमास लगातार कार्रवाई कर रहा है, बल्कि ईरान और इजराइल की जंग के बाद हमास और मजबूत हो गया है। और अब आप देखिए कि हमास की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में यह बिल्कुल एक तरह से दर्शाता है कि हमास आज भी मजबूत है। और जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने यह पूरी जंग लड़ी, इजराइल ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, नस्लकुशी की, वो हमास आज भी मौजूद है। और उस हमास की ताकत इसी से समझी जा सकती है कि गजा के अंदर 2 बड़े हमले एक साथ अल-क़िसाम और सराया अल-कुद्स ने किया है, जिसमें हमास को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक तो मरकावा टैंक जो करोड़ों की जिसकी कीमत होती है और बड़े हमले इसके जरिए से इजराइल करता है, उस मरकावा टैंक को अल-क़िसाम ब्रिगेड और मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सराया अल-कुद्स ने जो एक कमांड सेंटर है जहां पर आईडीएफ के जवान मौजूद थे, उस कमांड सेंटर पर ही अचानक धावा बोल दिया और उस पर हमला कर दिया। यानी गजा के अंदर लगातार इजराइल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमास का यह कहना है कि जब तक इजराइल अपनी नापाक हरकतों को नहीं रोकता है, जब तक इजराइल की तरफ से बमबारी नहीं रोकी जाती है, यह कत्लेआम नहीं रोका जाता है, जब तक हमास इस तरह की जवाबी कार्रवाई लगातार गजा के अंदर करता रहेगा।